दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता है, लेकिन फिर हम बाद में उसके बारे में सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए था या नहीं। लेकिन जो हो चुका है उसको बदला भी नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि हम बदलने का प्रयास नहीं करते, लेकिन कभी कभी हमें खुद पर शर्म होने लगती है। हमारे अंदर की एनर्जी ये सब हमसे करवाने पर मजबूर कर देती है। कभी कभी हमें रोना तक हो जाता है, लेकिन कहते हैं कि अगर हम खुले दिल से किसी के सामने रो लेते हैं तो हमसे खुशनसीब कोई इंसान नहीं होता है। आज मैं अपनी और अपनी दीदी कोमल की कुछ ऐसी ही खास जिंदगी से मिलवाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि मेरी खुद की जिंदगी है। तो अगर आप भी मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अपने जीवन में घटी सत्य घटना के बारे में आपसे विस्तार से बात कर सकूं। दोस्तों, मेरा नाम अमर है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मैं बहुत ऊंचे खानदान से नहीं हूं, बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं अपने दोस्तों की तरह अच्छे अच्छे कपड़े और गाड़ियों को खरीद कर उनसे टहलूं, लेकिन मेरे सपने सिर्फ सपने ही रह जाते। कभी कभी हमें ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी जितनी औकात थी मैं उससे ज्यादा ही सोचने लगता था। लेकिन कहीं कहीं लगता था कि मैं अपनी कमाई से आपसे शौक पूरे करूंगा। ये तो खैर बाद की बात थी। आता हूं अपनी कहानी पर। दोस्तों, मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है, लेकिन अब वो ज्यादा काम नहीं कर पाती है और ज्यादातर बीमार ही रहती है। दोस्तों, मैं अभी स्नातक की परीक्षा के बारे में सोचना चाहता था, क्योंकि वो मेरे सर पर थी, तो मेरा पूरा फोकस मेरी परीक्षा पर था। मेरी परीक्षा को लेकर घर में बहुत टेंशन थी। दोस्तों, मेरा परीक्षा का सेंटर बहुत दूर गया था। मैं सोच रहा था इन परीक्षाओं को मैं घर से कैसे अटेंड करूंगा। मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा ये सब बातें सोच ही रहा था। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजती है। मैं फोन उठाकर देखता हूं तो फोन मेरी दूर की बुआ जी ने किया था। मैंने फोन उठाया और हेलो किया। बुआ बोली, हेलो बेटा, कैसे हो? मैंने बुआ जी से नमस्ते करते हुए कहा। ठीक हूं बुआ जी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूं बेटा। ऐसा कहते हुए बुआ जी ने कहा, बेटा तुम्हारी मां कहां है? जरा बात तो करवा दो। मैंने कहा, हाँ बुआ जी, क्यों नहीं? मैंने मम्मी को फोन देते हुए कहा, मम्मी, बुआ जी आपसे बात करना चाहती है। मैंने मम्मी को फोन देकर अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग में एक बात आई, जिसके बाद से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मैं दौड़ते हुए अपनी मां के पास गया और बोला, अरे मम्मी, मेरे परीक्षा का केंद्र तो बुआ जी के शहर में है। मैं बहुत ज्यादा खुश था कि ये बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। मम्मी ने ये बात बुआ जी को बताई तो बुआ जी खुश हो गई और कहने लगी, कितने दिनों से अमर से बोल रही थी कि बेटा कभी टहल जाओ, लेकिन कोई कैसे आए। हम इतनी दूर जो है, लेकिन भगवान ने भी क्या खेल रचा है। अब तो अमर को आना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हुए बुआ ने कहा, बेटा कल ही आ जाना, तुम्हारा इंतजार रहेगा। मैं भी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि करीब 9 साल हो गए थे बुआ जी के घर गए हुए, और अब वो समय हो गया था जब मैं कल फिर से जा रहा था। मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। पैकिंग करने के बाद रख दिया और रात का खाना खाने के बाद अपने बिस्तर पर लेट गया और बुआ के घर के बारे में सोचने लगा। मेरी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह मम्मी ने जगाया और बोला, उठो बेटा, 5 बज गया है, तुम्हें 6 वाली ट्रेन भी पकड़नी है। इतना सुनते ही मैं सन्न से उठकर बैठ गया और तैयारी करने लगा। मैं नहा धोकर तैयार होकर ट्रेन के लिए निकल पड़ा। पापा ने मुझे स्टेशन पर छोड़ दिया। मैंने पापा के पैर छुए। फिर पापा मुझसे कहने लगे, बेटा आगे का सफर तुम्हारे हाथों में है, क्या सही है क्या गलत है सब तुम्हें देखना पड़ेगा। इतना कहने के बाद पापा वापस मुड़ गए और घर की तरफ निकल गया। मैं ट्रेन में बैठकर बुआ जी के शहर निकल पड़ा। करीब 3 घंटे के बाद मैं बुआ जी के शहर में था, बुआ जी के घर पर। बुआ जी और उनकी एक बेटी कोमल थी। कोमल मुझसे 1 साल बड़ी थी, इसलिए आई उन्हें दीदी कहकर बुलाता था। स्टेशन पर कोमल दीदी खड़ी थी। मैंने दीदी को देखा और बहुत खुश हो गया। दीदी बहुत बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि मैंने उनको लास्ट बार 9 साल पहले देखा था। दीदी 9 सालों में बहुत बदल चुकी थी। पहले जब मैंने दीदी को देखा तो मैं पहचान ही नहीं पाया। फिर मैंने बुआ जी के पास फोन किया और उन्होंने बताया कि तेरी कोमल दीदी तुम्हें लेने आई है। मैंने अपना सामान उठाया और दीदी के साथ चल पड़ा। दीदी के पास एक गाड़ी थी। दीदी उस गाड़ी से मुझे लेने आई थी। मैं अपना सामान लेकर
दीदी की गाड़ी पर पीछे बैठ गया। करीब आधे घंटे बाद हम बुआ जी के घर पर थे। बुआ जी सरकारी स्कूल की अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी। इसके पीछे भी एक कहानी है, लेकिन अभी मैं ट्रेन का सफर करके बहुत थक गया हूं, तो थोड़ा आराम करके फिर उसकी कहानी बताता हूं। मैं और दीदी घर के अंदर आ गए। दीदी दौड़ते हुए किचन में चली गई। मैं भी दीदी के पीछे पीछे किचन में चला गया और दीदी से कहने लगा, क्या दीदी, आप चाय बनाने जा रही हैं? ठीक है, आप चाय बना लो। तब तक मैं हाथ पैर धुलकर फ्रेश हो जाता हूं। मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता हूं और जब बाहर आता हूं तो देखता हूं कि चाय बनकर तैयार हो गई है। मैं धीरे चार चुस्की मारकर चाय पीने लगा और चाय थोड़ी देर में चाय पीकर खत्म कर दी। अब मैंने और दीदी ने मिलकर खाना खाया। क्योंकि सुबह के 11 बजे थे, इसलिए दीदी ने भी अभी खाना नहीं खाया था। फिर मैंने और दीदी ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं आराम करने लगा। दोस्तों, अब बताता हूं कि मेरी बुआ जी कैसे टीचर बनी। दोस्तों, जब मैं 9 साल पहले आया था, तब मेरे फूफा जी को एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। मेरे फूफा जी एक माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के पद पर कार्यरत थे, लेकिन फूफा जी की मौत के बाद मेरी बुआ जी घर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थीं और उनके पास टीचर बनाने के लायक सभी डिग्रियां थीं। बुआ जी ने सरकार से अनुरोध किया कि कृपया अध्यापक का पद जो उनके पति के पास था, वो अब बुआ जी को दिया जाए। कुछ दिनों तक कोर्ट में इस बात को लेकर वाद विवाद चलता रहा, लेकिन आखिरी में बुआ जी का जीवन अध्यापिका के रूप में समर्पित हो गया। अब वो पूरे दिल और मन लगाकर बच्चों को पढ़ाती है। इस प्रकार मेरी बुआ जी एक सफल अध्यापिका बन गई। उनकी एक बेटी है, यानी कि कोमल दीदी। उनके पास कोई भी बेटा संतान नहीं है, जिससे बुआ जी मुझे बहुत मानती है। बिल्कुल अपने बेटे की तरह उन्होंने कभी मुझमें और कोमल दीदी में कोई फर्क नहीं समझा। खैर, दूसरे दिन मेरा परीक्षा का पहला दिन था, इसलिए मैंने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर देने लगा। कल कोमल दीदी की भी परीक्षा थी। क्योंकि हम दोनों एक साथ की क्लास में हैं और उसी कॉलेज में, इसलिए हम दोनों अपनी अपनी पढ़ाई करने लगे। रात के 9 बजे थे, बुआ जी सोने लगी थी। मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था। तभी कोमल दीदी मेरे पास आई और कहने लगी, यार अमर, देखो ये मेरा डाउट सॉल्व नहीं हो रहा। मैंने कोमल दीदी से बुक ली और सवाल देखने लगा। ये तो ऐसा सवाल था जो मुझे बहुत अच्छी तरह से आता था। मैंने एक चुटकी में ही उस सवाल को सॉल्व कर दिया। दीदी बहुत खुश हो गई और कहने लगी, अमर देखना तो पूरे कॉलेज में टॉप करोगे, और मेरे बिस्तर पर बैठ गई। हम लोग बारी बारी से पढ़ाई करने लगे। जिस सवाल में मैं फंसता वो दीदी सॉल्व कर देती, और जिस सवाल में दीदी फंसती वो मैं सॉल्व कर देता। है लोग पढ़ाई करते रहे। कब सुबह हो गई पता ही नहीं चली। अभी सुबह के 4 बज रहे थे। घड़ी का 4 बजे का अलार्म बजा तो मैंने घड़ी देखा और अलार्म बंद किया। अब तो दीदी को भी बहुत नींद आ रही थी। दीदी अपने कमरे में आराम करने चली गई और मैं भी कम्बल ओढ़कर सो गया। दोपहर के 2 बजे से मेरा पेपर था। दीदी सुबह उठकर खाना बनाई और मम्मी को स्कूल भेज दिया। जब मैं उठा तो खाना रेडी हो चुका था। दीदी ने मुझसे कहा, अमर उठ गए, आओ हम दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। आज दीदी ने ब्रेड के पकौड़े बनाए थे जो बहुत ही स्वादिष्ट थे। हम लोगों ने नाश्ता किया और फिर पढ़ाई करने लगे। उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग एग्जाम देने चले गए। मेरे पास बाइक नहीं थी, इसलिए मुझे बाइक चलानी नहीं आती थी। कोमल दीदी ही बाइक चलती हुई गई। एग्जाम अच्छा हुआ। जब हम एग्जाम हॉल के बाहर आए तो दीदी ने मुझसे पूछा, अमर तेरा एग्जाम कैसा हुआ? मैंने कहा, दीदी मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, आप बताओ आपका कैसा हुआ? उन्होंने कहा, मस्त यार, एग्जाम तो बहुत अच्छा रहा हमारा। धीरे धीरे हम दोनों के सभी एग्जाम खत्म हो गए। फिर आया हमारे दोनों की जिंदगी में वो दिन जो नहीं आना चाहिए था। कुछ समझ नहीं आता कि वो दिन कहूं या वो रात कहूं। हम दोनों का एग्जाम खत्म हो गया। हम लोग एग्जाम हॉल से बाहर आए और देखा मौसम की हालत खराब थी। दिन के 5 बजे, जैसे काली रात के 12 बज रहे हो। काले काले बादल हमारे सिर पर मड़रा रहे थे। जोर जोर से आंधियां चल रही थीं। सारे पंछी जोर जोर आंधियों में बिना किसी जोर के हवा में इधर उधर उड़ रहे थे। बारिश की बहुत तेज एक लहर आई जिसने हम दोनों की पूरी जिंदगी को अपने साथ बहा ले गया। बारिश बहुत तेज हो रही थी, या यूं मानो कि बारिश अपनी चरम सीमा पर थी। हम लोग कॉलेज से निकल चुके थे, लेकिन जब बारिश होने लगी तो हम सड़क के किनारे एक दुकान के नीचे खड़े हो गए। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1 घंटा हो गया, फिर 1.5 घंटा हो गया। रात भी काफी हो चुकी थी। जब बारिश नहीं रुकी तो हम लोगों ने चलने का प्लान बनाया। तभी बुआ का फोन आया तो बुआ पूछने लगी, बेटा कहाँ हो तुम दोनों? बारिश बहुत तेज हो रही है, आराम से आना मैंने कहा था है बुआ।
हम लोग आराम से ही आएंगे। मैंने और कोमल दीदी ने अपने अपे फोनीक पॉलिथीन के अंदर रख लिए। एक दीदी बाइक के ऊपर बैठ गई। दीदी ने बाइक स्टार्ट की, मैं भी पीछे बैठ गया। हम लोग तेज बारिश में सड़क पर जा रहे थे। इतने में अचानक से एक हमारी आंखों पर एक बहुत तेज की रोशनी लगी, जिससे आगे हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया और किसी ने हमें बहुत तेज से टक्कर मारी। और मेरे सामने कुछ आदमी खड़ी थे और कह रहे थे, एम्बुलेंस बुलाओ। मुझे इतना सुनाई दिया, फिर मुझे आगे कुछ नहीं पता, जिसके बाद मुझे सीधा हॉस्पिटल में होश आया। मैं एक बिस्तर पर पड़ा था जिसका रंग हरा था और कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहां पर डॉक्टर ने देखा और कहा, आपके बेटे को होश आ गया। मैंने देखा तो मेरे सामने मेरे पापा और मम्मी खड़े थे और बुआ जोर जोर से रो रही थी और कोमल दीदी का नाम ले रही थी। पापा ने बताया कि बेटा वहां क्या हुआ था। मैंने कहा, पापा मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे एक तेज रोशनी दिखी और उसके बाद मैं सीधा यहां अपनी साख खोली। मैंने पूछ, कोमल दीदी कैसी है? पापा ने बहुत ही उदास मन से कहने लगे, बेटा हम लोगों ने बहुत प्रयास किए लेकिन हम उसे नहीं बचा सके और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। इतना सुनने के बाद मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं एकदम से सन्न रह गया। पापा ने कहा, बेटा आज 1 साल हो गया है तुम्हारे एक्सीडेंट को। तुम कोमा में चले गए थे लेकिन अब तुम हमारे साथ हो। सब कोमल दीदी को भूल चुके थे, लेकिन जब मैं बुआ जी का चेहरा देखता था तो मुझे कोमल दीदी की याद आती थी। इसलिए मैं अब बुआ जी के साथ रहने का डिसाइड किया और उनके साथ रहने लगा। अब तो हम दोनों के रिजल्ट भी आ चुके थे। कोमल दीदी पूरे कॉलेज में टॉप आई थी। अगर वो होती तो ये सुनकर कितना खुश होती। मैंने बुआ जी की सारी जिम्मेदारियां खुद पर उठा ली और कभी कभी मैं अपने गांव भी टहलने जाता हूं। मेरी दीदी दिल की बहुत अच्छी थी और अब वो हमेशा मेरे दिल में रहती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।